आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम, समय और कार्य। कुछ क्वेश्चन आते होते हैं हमें हर बार कि सर बताइए, अगर कोई व्यक्ति इतने टाइम में कार्य कर रहा है तो वो जो है, और एक्स वाई जेड दो पर्सन हैं तो दोनों मिलकर के कितने टाइम में कार्य कर देंगे कहते हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है इसमें ध्यान रखें। जब भी आपको एक काम कहा जाता है, रमन डूडी मैम करवाएंगे ये सवाल भी आपसे, गुना, भाग, जोड़, घटा या परसेंटेज। इसके अलावा और इनके पास भी कुछ नहीं है कंचन मैम, केवल यही काम करवाएंगे। बट करवाएंगे अलग सोच के साथ, आपकी सोच बदलेंगे रमन डूडी मैम। करना यही है हमें, बट सोच थोड़ी सी बदलनी होगी, है ना। कि जैसे आपको कहा जाएगा कि ए एक काम को करता है कहते 5 दिन में, और बी कहता उसी काम को करता है 10 दिन में, तो दोनों मिलके बताओ सर कितने दिन में कार्य कर देंगे। ऐसा कुछ आपसे पूछेंगे, ऐसा कुछ कोशिश होगी आपसे पूछने की। तो आप क्या करेंगे, एक काम कर देंगे ऐसा कह रहे हैं ना, तो आप इमेजिन करो कि कुछ कुर्सियां बना देंगे। मतलब ए को भी कुर्सियां बनानी है, बी को भी कुर्सियां बनानी है, सेम कुर्सियां इमेजिन कर लो। वैसे नंबर आप कुछ भी मानो, आपकी मर्जी है ना। फिर भी हम एक ऐसा नंबर इमेजिन करते हैं जो दोनों के काम के जो दिन दिए हमें, है ना, उनसे कट जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते होते हैं। ऐसे 10 और 5 का, तो 10 और 5 का हमें पता है क्या आता होता है, ये एलसीएम लेना तो आता है ना। 5 दूनी 10 ही होता है, मतलब दोनों के टेबल में कॉमन आ जाए, छोटे से छोटा टेबल वो ले लेते हो, 10 आएगा। तो ए और बी माने एक साथ दोनों को कितना काम करना, माने कितनी कुर्सियां बनानी है, 10 कुर्सियां बनानी है। 10 कुर्सियां टोटल इमेजिन करो, है ना। तो 10 कुर्सियां हैं, तो 10 कुर्सियां बनाने के लिए अगर ए जो है 10 की 10 5 दिन में बना देगा, तो पर दिन कितने बनाएगा, 2 कुर्सी पर डे बनाएगा। यही हो गया ना, पर डे बनाएगा। ऐसे ही बी जो है 10 कुर्सियां बनाएगा, बट वो 10 दिन में बनाएगा ना, क्योंकि एक कार्य है, एक कार्य मतलब 10 कुर्सियों का काम, हर दिन में एक कुर्सी पर डे बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। तो टोटल दोनों मिलकर के एक दिन में कितनी बनाएंगे, ए और बी दोनों कारीगर लग गए हमारे घर में ना, तो दोनों कुर्सियां बनाने लग गए। तो कितने दिन में बना रहे हैं, ए एक दिन में 2 बना देता है और बी एक बना रहा है, तो 3 कुर्सी पर डे बन रही है। टोटल कुर्सी कितनी बनानी थी, 10 कुर्सी। तो कितना टाइम लग रहा है सर, 3 दिन प्लस में फोर्थ डे थोड़ा सा, मतलब 1/3 लग जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। या फिर मैं ये कहूं कि फोर्थ डे सर एक व्यक्ति काम करे, दोनों में से कौन काम करेगा, एक व्यक्ति को हटा देना है और फोर्थ डे जो है हमें एक ही व्यक्ति को लगाना है। तो सर एक कुर्सी बनानी है, और 3 3 9 तो बन गई, 9 दिनों में, 3 दिनों में एक कुर्सी और बनानी, तो बी को हम रख लेंगे। रमन ड्यूटी में बात समझ में आई। थोड़े से मैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं फिर से। क्या होता है कि ए और बी, मान लीजिए ऐसे कहा गया आपको, ठीक है, और कहा गया कि ए जो है एक काम को कहते 3 दिन में कार्य कंप्लीट करता है, बी जो है 18 दिन में कार्य करता है, कहते बी 18 दिन में, और सी जो है कहते वो कार्य करता है, वो कर देता है 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में। ध्यान दीजिए, ए कितने दिन में कार्य करता है, ये दिन है। कोई एक कार्य को करने में दिन या समय जो भी आप कहें, है ना, ये दिन लगेंगे। ए को 3 दिन लगेंगे, एक ही कार्य, वही सेम कार्य जो बी करेगा सी करेगा, उनको अलग अलग हम करेंगे ना। जैसे घर में मान लो पेंट करवाना है, अगर ए मिस्त्री को बुलाया, ए पेंटर को बुलाया, तो वो 3 दिन में कर देगा कहता। बी कह रहा है मैं 18 दिन में करूंगा, और सी कह रहा है वही घर को मैं पेंट 12 दिन में कर दूंगा। सबकी अलग अलग एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता अलग अलग है। कोई व्यक्ति बहुत तेजी से काम करेगा, कोई व्यक्ति स्लो काम करेगा, इसलिए उनकी क्षमताएं अलग अलग हो जाएंगी, है ना। कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर मैं तो है ना, जो जितना भी कूड़ा करकट है कहते हैं एक बार में मैं दूर डालाऊंगा, ऐसी बात। और कोई कहता है कि मुझे ज्यादा दिन लगेंगे, कोई मजदूर ऐसा होता है, माने उसका बाहर ढोने की क्षमता कम या ज्यादा, इस तरीके से आंकते हैं। तो 3 दिन लग रहे हैं, तो इनकी ये क्या है, टाइम जो लगेगा इसको हम टाइम बोलेंगे, मतलब दिन, है ना। अब इन तीनों का एक कॉमन काम हम इमेजिन करें कि वो काम कितना होगा। एक काम तो हमें पता है, ऐसे तो कह दिया, बट हम मन में इमेजिन करें कुर्सियां या टेबल, ऐसे करेंगे तो रमन डूडी में भाषा पकड़नी आसान हो जाएगी। केवल इमेजिन करो कुर्सियां बनानी है इनको, और जितनी कुर्सियां एक बनाता है 3 दिन में, उतनी बी बना देगा 18 दिन में, और सी उतनी बना देगा 12 दिन में। तो ये कितनी कुर्सियां हो सकती है टोटल, मैं इमेजिन करूं तो क्या बनेगा, नंबर मैं निकालूं इसका। तो मुझे निकालने के लिए क्या पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए ऐसा करते होते हैं 18 और 12। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आप कॉमन सोचें कि ऐसा कोई भी अंक जो 3 18 और 12 से डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई भी अंक उठा लो जो आपका मन करे, मन में सोच करके। जैसे 12 दूनी 24, 24 तो 3 में तो आ जाएगा, बट 18 के टेबल में नहीं आएगा।
तो क्या करूं, 12 3 36, 36 सर तीनों से कटेगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 18 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, है ना। तो ये टेबल बन गई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर पर्टिकुलर आपको निकालना सीखना है तो ऐसे निकाल लीजिए, 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 चौके 12, है ना। आगे फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, ऐसे एलसीएम निकल जाता है। ठीक है, ओके। तो लघुत्तम समावर्त्य जिसको आप बोलते हैं, लिस्ट काउंट मीन जिसको बोलते हैं, कि कम से कम छोटा एक अक्षर, ऐसा अक्षर दो या दो से अधिक वैल्यू से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा से छोटा अक्षर, लीस्ट। तो मैंने कहा कि एक जो है कुर्सियां बना देता है, कुछ कुर्सियां हैं वो 3 दिन में कवर कर बना देगा, डी जो है वो 18 दिन में बना के देगा, सी जो है 12 दिन में। तो असल में कुर्सियां कितनी इमेजिन करूं, इमेजिनरी नंबर मेरा कोई भी हो सकता है, मैं 100 200 एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकता हूं, बट मैं एक ऐसा नंबर मानना चाहता हूं कविता मिश्रा मैम जो मेरे सवाल को आसान कर दे। तो उसके लिए इजी सॉल्यूशन क्या है कि मैं इनका एलसीएम लेता हूं, 3 18 12। तो असल में कुर्सियां कितनी हो गई, 36 कुर्सियां हैं, 36 कुर्सियां हैं। ठीक है, टोटल 36 कुर्सियों को ए जो है कितने दिन में बना देगा, ए व्यक्ति वो 36 की 36 कुर्सियों को मात्र 3 दिन में बना देगा। अतः बताओ मुझे एक दिन में वो कितनी कुर्सी बनाएगा, एक दिन में, एक दिन में, 3 दिन में तो सारी बना देगा, एक दिन में कितनी बनाएगा, 36/3, ऐसा ही होगा ना, 36/3। मतलब क्या कहेंगे इसको, 12 कुर्सियां, एक तरह से ये कहूंगा। सेम ऐसे ही मैं बी की तरफ चलता हूं, बी कह रहा है मैं 18 दिन में पूरी कुर्सियां बनाऊंगा, 18 दिन में पूरी कुर्सी, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 2 कुर्सी बना रहा है एक दिन में। ठीक है, ऐसे ही सी की मैं बात करूं, सी कहता मैं 12 दिन में बना दूंगा, तो इसका मतलब बताओ कि एक दिन में सी कितनी कुर्सी बना देगा। ये पॉइंट नोट करना है रमन डूडी मैम, आगे प्रश्न आपके लिए आएगा, रितिका पायल मैम, पामिला कॉर्लेजी, सोनी शर्मा जी, तो वहां पर आपको पजल नहीं होना, एक एक गहराई को समझो इसकी कि मतलब क्या है इन चीजों का, है ना, मतलब जरूर जानो इनका कि क्यों हमने 36 एलसीएम क्यों लिया, 3 18 12 के आगे आगे हमने यहाँ पर ये 12 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, या यहाँ पर हम 3 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या हिसाब किताब है इनका, है ना, कोई नियम है क्या, नियम नहीं है, नियम बन जाता है जब सवाल की नीड होती है, वैसे वैसे अपना फ्लो बन जाता है। ठीक है, तो नियम ऊपर नीचे हो जाते हैं सारे के सारे। तो अब मुझे बताओ, ए ने एक दिन में बनाई 12 कुर्सी, बना सकता है या बनाएगा, है ना। बी बनाएगा एक दिन में कितनी, 2 कुर्सी। सी बनाएगा एक दिन में कितनी, 3 कुर्सी। तो टोटल तीनों लोगों को मिलकर के बताओ, तीनों लोग मिलकर के एक दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे, तीनों लोगों को ही रख लिया हमने कि हमें और जल्दी काम करवाना है। ठीक है, तो एक कॉमन सी बात ये है कंचन तिवारी मैम, डॉक्टर पूजा राणा जी, एक कॉमन सेंस ये कहती है कि तीनों लोग जब लगेंगे ना तो 3 दिन से कम टाइम लगेगा, 3 दिन से कम टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ए अकेला ही 3 दिन में कर रहा है और उसको 2 हेल्पर और दे दिए हमने, बी और सी, तो इसका मतलब 3 दिन से कम टाइम लगेगा, जो भी आंसर आएगा वो 3 दिन से कम होगा। अगर मेरा उत्तर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब मैं गलत निकाल रहा हूं सवाल को, है ना, समझ गए बात को, तरीका जी चीज समझे ना। ओके, तो अब मैं बात फिर दोहरा रहा हूं मेरे आगे। ए ने कहते पहले दिन 12 कुर्सी बनाई, ऐसी बी जो है 2 और ये 3, तो टोटल तीनों लोग एक दिन में, पहले एक दिन का कार्य तीनों का, एक दिन में ए बी और सी तीनों का कार्य कितना है सर, 12 प्लस में 2 प्लस में 3, 12 और 2 14, 12 और 2 14 और 3 17 कुर्सी बनाएंगे। ठीक है, एक दिन में, तो तीनों एक दिन में 17 कुर्सी बनाएंगे, टोटल कुर्सी बनानी है 36। तो टोटल सर बताओ कितनी कुर्सी बन जाएंगी, टोटल कितनी कुर्सी बनेगी सर, 2 दिन और प्लस कुछ लगेगा, तो 2 दिन तो एग्जैक्टली लगेंगे, 2 दिन प्लस कुछ लगेगा। देखो ध्यान से मैं यहां ये बोल रहा हूं रमन डूडी में, बात को समझिएगा, मैंने केवल 2 दिन रखा है। अब मैं तीसरे दिन 2 कर्मचारियों को हटाना चाहता हूं ताकि तीसरे दिन पूरा पूरा काम हो जाए मेरा, मैं किस किस को हटा दूं और किसको रख लूं रमन डूडी में, तीसरा दिन भी काम होगा ना, क्योंकि 34 ही कुर्सी बनी है 2 दिन में, 17 17 दूनी 34। अब मुझे तीसरे दिन एक कर्मचारी को रखना है, बाकियों को हटा देना है, ऐसी भी बातें होती है। तो तीसरे दिन ऐसा कर्मचारी बताओ जो पूरा पूरा मेरा काम दे दे, तीसरे दिन में कुर्सी बना दे, एक एक कर्मचारी रखना है मुझे। बी को रख लेंगे ना, बी को रख लें क्योंकि बी एक दिन में देखो 2 ही कुर्सी बनाता है और 2 ही कुर्सियों की हमें जरूरत है। सी को रख लिया तो फिर वो ज्यादा दिहाड़ी खाली चली जाएगी ना हमारी, ज्यादा पगार ले जाएगा और वो आधे दिन में काम कर देगा एक तरह से, और ए तो सर चुटकियों में काम कर देगा, तो इसलिए हमें 2 कुर्सियां हैं, तो इस तरीके से इसकी जरूरत हम ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो इससे एफिशिएंसी, क्षमता और इन चीजों के बारे में पता हो। ये जो है आपका एक तरह से मैंने टाइम बताया, ये 36 जो हमने क्या लिया, एक तरह से काम की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक काम का मैथमेटिक जो है रूपांतरण कर देते हैं कि काम वो मैथमेटिक के रूप में देखें तो तीनों के हिसाब से कितना कितना हिस्से हैं, इसको हिस्सा बोलो, कुर्सी बोलो, मन में याद रखने के लिए काम को आप है ना कुर्सी से इमेजिन करो ना तो इजी हो जाएगा, है ना।
अदरवाइज काम सर फिर हिस्सा हिस्सा समझ में नहीं आता, वो एक बटा बटा लगते रहते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। जिनको वो समझ में आता है वो बेस्ट तरीका लगता है सुनील कुमार जी, वही करिएगा आप, है ना। मेरा तरीका अपनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं इस चीज की, ठीक है। तो आपको जो पहले से तरीका आता है उसी को फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो इसको फॉलो करें और इसमें पारंगत हो गई, है ना, प्रैक्टिस कर करके। अगर पारंगत नहीं हो पाए तो फिर ये भी तरीका कोई काम का नहीं है, सिद्धस्त होना पड़ेगा और उसके लिए बारंबार प्रैक्टिस अनिवार्य है। तो हम एक दो सवाल करते हैं। तो ये आपके सामने प्रश्न है, इसको शांति से करिएगा। हाँ जी, ओके। तो सवाल करते हैं, कहते दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। रमन डूडी मैम, अगर हम करना चाहें तो जो हमें स्कूल में गुरुजनों ने बताया था जिस तरीके से करना कि ए का एक दिन का कार्य ऐसे लिख लिख करके, वो तरीका करना चाहें तो वो भी बेस्ट है, गलत नहीं है वो तरीका, ठीक है। बट हमें यहाँ गलत या सही से अच्छा है कि हमें आसान तरीका चाहिए, वो चुटकियों में जो हो जाए, कम से कम टाइम में हो जाए। तो मुझे लिखने की बजाय मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इशारों में बात कर लूं, है ना। और ये जब मैं इन मेरे पर्सनल व्यक्तित्व के लिए करूंगा, अपने आप के लिए, तो मैं तो मन में करने की कोशिश करूंगा, है ना। क्योंकि ये हमें अभी करके दिखाना है और याद रखना है, तो इसको समझने के लिए हम ऐसे करेंगे। ए और बी दो व्यक्ति ले लिए, राकेश कुमार सर। ए टाइम कितना लगता है इनको, टाइम या दिन आप जो भी नाम दें इनको। ए एक कार्य को करेगा 18 दिनों में, माने कुछ कुर्सियां बनानी है 18 दिन में, कहते एक जो है वो सारी कुर्सियां बना देगा। उतनी ही कुर्सियां अगर मुझे बी से बनवानी है तो वो 6 दिन लेगा, ठीक है। ये दिनों में दे रखा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार घंटों में होता है, एक व्यक्ति को घंटों में टाइम दे दिया, एक व्यक्ति को दिन में दे दिया, एक का सेकंड में दे दिया, ऐसा भी गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ट्रेन वगैरह के चक्कर में, ठीक है। तो उसमें हो जाता है ऊपर नीचे। तो दिन है पैरामीटर, तो दिन में ही हमें निकालना है उत्तर। तो कहते 18 में ए बनाएगा, बी जो है 6 दिन में बनाएगा, दिन है। तो टोटल कुर्सियां असल में बनानी कितनी है, हमें तो अभी तक तो इतना था कि 18 दिन में कहते कुर्सियां उतनी बना रहा है ए जितनी बी बना रहा है 6 दिन में उतनी, ठीक है। तो अब मैं निकालने के लिए क्या करता हूं, इनका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम आएगा सर पक्का 18, क्योंकि 18 ही ऐसा टेबल है, 18 ऐसी डिजिट है जो इसके टेबल में भी आएगा 18 में और 6 में भी आएगा 18, इसलिए लिया। तो इसका मतलब मैं इसको इमेजिनरी अब नंबर इसको नाम दे रहा हूं, असल में ऐसा है नहीं रमन डूडी में, असल में है नहीं, मैं इसको नाम दे रहा हूं 18 कुर्सी। माने कुल कुर्सियां 18 हैं, 18 कुर्सियों को अगर बी बनाता है तो वो 6 दिन में ही बना देगा, ठीक है। ए बनाएगा तो ए कितने में, पूरे 18 दिन लेगा। मतलब ए की एफिशिएंसी, मतलब ए की क्षमता है कुर्सी बनाने की, एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा, एक कुर्सी एक दिन में। और बी की क्षमता है कि बी एक दिन में कितनी बना देगा, 3 कुर्सी बना देगा। समझ रहे हो, ये एफिशिएंसी है दोनों की। तो माने जो कम टाइम लेता है ना उसकी क्षमता ज्यादा होती है, हमेशा उसकी क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए तो वो कम टाइम में कर देता है ना। क्षमता ज्यादा होती है हमेशा। तो बी देखो 6 दिन में बना रहा था, इसका मतलब क्या है, 3 कुर्सियां, क्षमता ज्यादा है उसकी, ठीक है। तो 18 कुर्सी बना रहा है। अब बताओ सर कि हमें वे कितने दिनों में कार्य करेंगे, अगर साथ मिलेंगे तो साथ मिलाओ सर। ए भी पहले दिन आ गया और बी भी आ गया, ठीक है। तो कितनी कुर्सी बना दी पहले दिन, 4। दूसरे दिन भी ए और बी दोनों लगे, कितनी बना गई, 4 और 4 8 हो गई, है ना, मतलब 4 बनाई वैसे। फिर अगले दिन आए दोनों, फिर 4 बना गए। फिर अगले दिन आए, फिर 4 बना गए। कितने दिन हो गए इनको लगे हुए काम पर, सर इनको लगे हुए काम पर हो गए 1 2 3 4, 4 दिन हो गए, है ना। तो 4 दिनों में कितनी बना गए, 16 कुर्सियां बना गई। और 5वां दिन भी लेंगे तो 5वें दिन में सर ये हाफ हाफ थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तो ये लगभग जो है 5वें दिन में काम करते हैं। पर 5 पूरे नहीं ले रहे, ध्यान से देखो समझो यहाँ पर। 5 पूरा दिन लेंगे तो 5वें दिन 4 कुर्सियां बना देंगे, टोटल कितनी हो जाएगी, 20 कुर्सियां बना देंगे। बट 18 ही बनवानी है अपने को, 18 से ज्यादा कुर्सी बनवानी नहीं है, लकड़ी नहीं है हमारे पास, है ना। तो मतलब क्या है कि 5 दिन से कम टाइम लेंगे बट 4 से ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो असल में इसको क्या कहा गया कि कुर्सियां कितनी है, 18 कुर्सियां, और एक दिन में कितनी बना रहे हैं, 4 कुर्सी बना रहे हैं। तो मैं ऐसे ही रखूंगा टेबल में। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखो इधर वाला पैटर्न है ना, ऐसे मत समझना मैंने हवा में बात कर दी यहाँ पर सुनील कुमार जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। बच्चों को इसकी बहुत आवश्यकता है, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि आगे आपसे इमेजिनेशन मांगी जाएगी हर जगह। तो ये जब तक दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ऐसे ऐसे चीजें बढ़ रही है, तब तक फिर वो इमेजिनेशन नहीं हो पाएगी अपनी, है ना। तो ये समझो। तो 18/4 इसलिए हमने किया, है ना, कि हर दिन में देखो, या तो इसको काट के निकाल दूं, 4 ये 12 4 चौके 16, 4 5 20, 4 चौके 16 और 4 5 20, ऐसे 4.5 दिन कर दूं, है ना। या फिर 18/4 सीधा मैंने कर ही दिया सर। ये राइट मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ओके सर, आगे चलूं मैं। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि चीजें आगे कैसे जा रही है, कि हर दिन देखो दोनों मिलकर के 4 4 कुर्सी बना रहे हैं, दोनों मिलकर के। तो इसलिए 5वां दिन पूरा नहीं पकड़ेंगे, बट 4 पूरे 4 दिनों में हो नहीं पाएगा रुचि मैम काम। ये समझ में आ रही है सभी को बात,
प्लीज रमन डूडी मैम, आगे प्रश्न आपके लिए आएगा, इसलिए आप समझना जरूरी बहुत है आपके लिए। सर हाँ जी प्लीज। सर एक एक चीज पूछना था, जो डेज है, जैसे 18 डेज है तो 18 डेज ऊपर वाला माना जाएगा, या जो हमारा जो कुर्सी आप जो बता रहे हो मेन जो हमारा एलसी निकला वो? देखो ऊपर मैंने लिखा है, देखो ए 18 दिन दिन। में काम कर रहा है, ये हाईलाइट किया ना मैंने येलो अक्षर से, येलो से, हाँ 18 दिन में काम कर रहा है ना, ठीक है। जी। ओके, और क्या पूछना मैम, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। और ये नीचे जो और है, ये टोटल हमने काम सोचा है, ये काम है 18 कुर्सियां, मतलब ये काम है हाँ ना, ये काम है। इस काम को मैंने एक नंबर दे दिया, कुर्सी कह दिया, तो इससे आसान हो गया। 18 काम कहता है ना, थोड़ा सब भाषा थोड़ी क्लियर नहीं हो पाती रमन डूडी मैम, कंचन जी, तो भाषा क्लियर करने के लिए 18 कुर्सी कर दी, तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं कि एक कुर्सी पूरी पूरी क्या होती है, उसका मतलब समझ में आ गया। 18 काम कहता है तो समझ में ना आता। और ये असल में है एलसीएम, एलसीएम किस किस का, 18 और 6 का, 18 और 6 का एलसीएम है ये, है ना। कंचन तिवारी मैम प्लीज चर्चा करेंगे, और या हो गया, हो गया कंचन मैम, ठीक है, थैंक यू। आगे चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न को, समझे पहले, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है सोल्व करने से अच्छा। ये सारा सवाल मैं करवा के आ चुका हूं पीछे, बस इसको करिए और आप समझिए एक बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न पूरा सही होगा सभी का, है ना। करिए रमन डूडी मैम, आपसे अपेक्षा है कि आप सबसे पहले उत्तर देंगी। ओके सर, तो प्रश्न करते हैं सुनील कुमार जी हम आगे। ध्यान दीजिएगा रमन डूडी मैम, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, बहुत ही अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा समझा। ए और बी जो है एक कार्य को 9 दिनों में, ए और बी दोनों मिलकर के करेंगे कितने दिन में, 9 दिन में, ठीक है। मैं पीछे दिन लिखता जा रहा हूं, 9 दिन में दोनों मिलकर के, ठीक है। ऐसे ही आगे कहा मुझे, कहते बी और सी ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में कार्य करेंगे, 12 दिन में। ऐसे ही मुझे ए और सी कहा, दोनों मिलकर के अगर करें किसी कार्य को तो 18 दिन में। यहां पर जो है ना, देखो अलग अलग नहीं किया, यहां पर एक ही साथ कर दिया दोनों को, दोनों के एक दो को जोड़े को एक एक साथ मिला दिया। असल में देखा जाए तो यहां पर देखो ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, ये सारे बंदे है ना अगर एक साथ मिलेंगे, अगर इस वैल्यू को मिलाओगे साथ में, तो ये दो दो बार आ जाएंगे सारे के सारे, ए बी और सी दो दो बार आ गए, एक तरह से दो दो बार हो गए एक तरह से, है ना। ए भी 2 शिफ्ट लगा रहा है, बी भी 2 शिफ्ट लगा रहा है, सी भी 2 शिफ्ट लगा रहा है कहीं ना कहीं, तो ये जो नीचे उत्तर आएगा सबकी दो दो शिफ्ट आएगी। तो अब तीनों, ये मान लो ये एक ही व्यक्ति है, ये लाल वाला एक व्यक्ति ए बी है ना, ये एक ही व्यक्ति, कोई एक्स है, ये मान लो वाई है, और ये मान लो जेड है, ऐसे इमेजिन करना है हमें, तो केवल हमें उत्तर निकालने से मतलब है, कुछ भी इमेजिन करें हम, है ना, ठीक है। तो ये तीनों सर बताओ मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे। असल में हमने ए बी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, बी सी को जेड वाई मान लिया, और ऐसे ही इसको ए सी को जेड मान लिया। तो तीनों तीन व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति 9 12 18 दिन में काम कर रहे हैं, एक साथ कितने दिन में काम कर देंगे, एक साथ मिलेंगे तो टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है, मानो कुर्सियां बताओ कितनी बनानी है सर, टोटल कुर्सियां बनेगी, अब कितनी बनेगी कुर्सियां, 36 बनेगी। मैंने कुर्सियां की यहां जरूरत नहीं है, बस मैंने एलसीएम को मैं कुर्सी बोल रहा हूं ताकि आपकी भाषा क्लियर हो जाए ना, अदरवाइज तो ये असल में काम ही है, 36 काम हो गए, ठीक है। ओके, टोटल काम 36 हो गया। तो अब बताओ ए और बी, माने जिसको एक्स मैं कह रहा हूं, वैसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिन बच्चों को उतर नहीं रहा दिमाग में उनके लिए मैं एक्स वर्ड यूज कर रहा हूं। ए और बी 9 दिन में काम कर रहे हैं, 36 काम को, 36 कुर्सियों को 9 दिन में बना रहे हैं। पर डे कितना बना रहे हैं कुर्सी, 4 कुर्सी बना रहे हैं, ऐसा ही, एक बात क्लियर। दूसरा, बी और सी 12 दिन में कुर्सियां बना देंगे 36 की 36, तो पर डे कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 3 कुर्सी। ऐसे ही ए और सी 18 दिन में बनाते हैं कुर्सियां कितनी, 36, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, 2 कुर्सी, ठीक है। ओके सर, ये बात क्लियर है। अब मुझे ये बता दो, 4 3 7 और 2 9, ये 9 क्या है सर, 9 कुर्सी बन रही है कितने दिन में, जब एक दिन में। और ये तब बन रही है जब ए भी 2 बार काम करता है दिन में, बी भी 2 बार काम करता है दिन में, और सी भी 2 बार काम करता है दिन में, तब तब बन रही है, तब बन रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस टाइम बन रही है, 4 और 3 7 और 2 9 सर, ठीक है। 9 कुर्सी एक दिन में बन रही है, तो अब टोटल 36 कुर्सी बनानी है, तो कितने दिन में बन जाएगी 36 कुर्सी, दोनों टोटल 36 कुर्सी बनेगी सर हमारी, 36/9 लख दूं, तो कितने दिन में, 4 दिन में 36 कुर्सी बन जाएगी। ये ध्यान रखना, यहां पर एक बात मैं पहले बोल के गया हूं आदरणीय रमन डूडी मैम, कि ये तब पॉसिबल हो रहा है जब ए भी 2 बार काम कर रहा है टोटल मिलकर के, देखो एक ही दिन में 2 बार काम कर देता है वो, दो डुप्लीकेट ले लो, ए मान लो, इमेजिन कर लो कि 2 बार है, 2 व्यक्ति है ए नाम के, ऐसे बी नाम के 2 व्यक्ति है, सी नाम के 2 व्यक्ति है,
परंतु यहाँ कहा कि एक साथ काम करने से वे काम कितने समय के अंदर करेंगे, मतलब ए एक ही दिन लगे एक ही बार, ठीक है, बी एक बार ही लगे एक दिन में, सी भी एक बार लगे, तब कितने दिन में काम करेंगे? 4 दिन में तो तब काम कर रहे हैं जब वो दोनों दो दो शिफ्ट दे रहे हैं एक दिन में, ठीक है। तो अब मुझे उत्तर दो रेणु डबराल मैम, आपने सच में बहुत ही अल्प बुद्धि का परिचय दिया है, कविता मिश्रा जी दोनों ने आपने मिल करके, है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि 4 दिन में ए बी सी जब दुगना दुगना काम करेंगे तब तो 4 दिन ले रहे हैं, और जब वो सिंगल सिंगल काम करेंगे तब कितना टाइम लेंगे, ज्यादा या कम? पहले तो इस बात का उत्तर होना चाहिए। सोनी शर्मा मैम, कविता मिश्रा जी, पहले तो इस बात का उत्तर सोचना है अपने को कि टाइम कितना लगेगा। अगर वो डबल डबल काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मान लो 12 घंटे 8 घंटे काम करना था उनको और वो कर रहे हैं 16-16 घंटे, तब तो वो 4 ही दिन ले रहे हैं। अगर वो टाइम कम करेंगे, 16 घंटे की बजाय 8 घंटे काम करेंगे, तब कितना टाइम लेंगे? वो ज्यादा टाइम लेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे प्राची जी। तो ज्यादा टाइम लेंगे तो इसका मतलब इस दो को अब मैं जो है ना डिवाइड नहीं करूंगा इससे ऐसे, इसका मतलब मुझे इस दो को गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही वो बंदे कम हुए, आधे हो गए ना, पहले दुगने बंदे थे अब वो आधे बंदे हो गए, आधे हो गए तो काम वर्कलोड ज्यादा आ गया, टाइम ज्यादा लगेगा, तो 4 दूनी 8 दिन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये मैंने पहले कहा था कि नियम होता नहीं है, वो हमारे क्वेश्चन की जो सेंस है उसके अनुसार हम नियम बनाते हैं, है ना। तो जैसे इस बात को कोई लिखना चाहे कि सर आप तो, इसका मतलब तो ये था कि आपने 4 निकाला, ए बी सी ऐसे 2 किया, इज इक्वल टू 4 लिखा, इससे सर ये 2 इधर गुना में तो इधर जाके तो डिवाइड होगा, इसका मतलब तो ए बी सी का काम कितना आ गया? 2 दिन आ गया, है ना। ऐसे कहोगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो फॉर्मेट गलत हो गया सर। ये नियम नहीं है, ये अपनी समझ है यहाँ पर कि सर हमें किस समझ से जाना है ना। ए बी सी जब दोनों दुगने दुगने काम कर रहे हैं तब 4 दिन लग रहे हैं, और वो आधे आधे व्यक्ति काम करेंगे, मतलब कम कम काम करेंगे तो 8 दिन लगेंगे। रमन डूडी मैम, हाँ या ना में कुछ तो बोल जाइए। चंपू प्रिया सर मैम, ये 4 तक तो हम पूग गए थे अच्छा पुग और गए, आगे नहीं आए। हाँ अब तो पुग गए। सर हेलो सर। हाँ जी प्लीज, आ गया सर अब। जी डॉक्टर सुनील सर जी। जैसे आप ए बी मतलब ए बी को 9 दिन में काम और बी सी 12 दिन में, ए सी 18 दिन, तो टोटल सर जैसे 2A 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 39 होगा ना? आपने 36 ले रखा है, 39 कैसे होगा? क्योंकि 9 प्लस 12 प्लस 18 अच्छा अच्छा, इक्वेशन करें तो मतलब, हाँ मैंने देखो उसी प्रवीण हिसाब जी, से कर दिया। ये बात पहले क्लियर की, मैं थोड़ा सा फिर साफ करता हूँ इस चीज को। ये 9 दिन है, ए और बी 9 दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में काम कर रहे हैं, ए और सी 18 दिन में काम कर रहे हैं, और काम क्या है असल में? कुर्सियां बना रहे हैं। ए और बी दोनों मिले, ए और बी दोनों मिल गए, तो उन्होंने कुर्सियां कितनी बना दी? कहते 9 दिन में 36 कुर्सी बना दी। ए और बी दोनों मिले तो 9 दिन में 36 कुर्सी बना दी। बी और सी मिले तो 12 दिन में 36 कुर्सी बना दी। ए और सी मिले तो 18 दिन में कुर्सी बना दी। तो इन दिनों को नहीं जोड़ते होते हम कभी भी, क्योंकि इनकी क्षमताएं अलग अलग है, ऐसे जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने एलसीएम लिया है, 9 3 चौके 3 छिके, ठीक है, 2 3 2 दूनी 2 तिये, और 3 1 2 और 1, ठीक है। तो ये एलसीएम आएगा इतना, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 चिकम चिकम 36 आ जाएगा। तो 36 एलसीएम है, इसलिए 39 नहीं किया हमने। अभी रेनू मैम, किसी को कोई संशय हो? आदरणीय रुचि मिश्रा जी, रितिका पायल जी, कोई दिक्कत किसी को? आगे और प्रश्न आएगा तो इसलिए प्लीज अभी किसी को कोई समस्या है तो आप सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ गए? हो गया प्रश्न अपना, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा वो समझा दिया मैंने आपको, समझना है अच्छे से। अभी प्रवीण जी क्लियर है ना? आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट। इस प्रश्न को करिए, समझिए पहले अच्छे से, जितना होता है उतने तक जाइए, उतने तक पुगिए, उसके बाद में बाकी पुगेंगे, ठीक है। देखो सभी कॉपी लेकर के जरूर बैठा करो, मेरे साथ साथ में मैं करवाऊंगा, आपको फील आ जाएगी कि हाँ जी आ गया, समझ में आ गया। जब तक खुद का पेन नहीं चलेगा तब तक नहीं होगा ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा, है ना, तब तक नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। ओके सुनील कुमार जी, बहुत ही बढ़िया, सबसे पहले उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा लगा ना। पेंटर ए जो है और एक बी है और एक सी है, 3 पेंटर है सर। कहते ए जो है 10 दिनों में घर पेंट कर सकता है, ठीक है सर, कर दिया। बी जो है वो 20 दिनों में पेंट करता है, ठीक है सर। सी की मदद से कहते हैं उन्होंने पूरा काम केवल 5 दिनों में कर दिया, सी ने 5 दिनों में काम करवा दिया। मतलब क्या है कि सी का अकेले का 1 दिन का काम नहीं दे रखा यहाँ पर, 1 दिन का काम दे ही नहीं रखा। तो अब क्या करें सर? तो अब करते हैं कि सी की मदद से उन्होंने 5 दिन में काम करवा दिया। मतलब मैं ये सोचता हूँ सी ने एक्स दिन में काम करता है, सी जो है एक्स दिन में काम करता है, एक्स मान लू। अब मुझे यह मानने की जरूरत है, ठीक है, तो यहां दिया नहीं है, ओके।
तो कहता सी अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो 5 दिनों में काम करवा दिया, कहते 5 दिनों में तीनों ने। ठीक है, तो यहां पर अब 5 लिखने की गलती मत करना, ऐसे ऐसे मत लिखना, ये 5 नहीं होता, यहां पर क्या होता है, यहां पर एलसीएम होता है। और वो एलसीएम अब कितना आना चाहिए, 3 वैल्यू आपके पास में, 10, 20 और एक्स, 3 वैल्यू है, 10 है, 20 है और एक्स है। माने एक ऐसा डिजिट चाहिए यहां पर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा, 20x। क्यों हुआ, वो x के टेबल में भी आ जाएगा, क्योंकि x को 20 से गुना करोगे तो 20x आ जाएगा, है ना। 20 को करोगे सर x से गुना तो 20x आ जाएगा, 10 को करोगे 2x से तो 20 आ जाएगा, मतलब तीनों के टेबल में आ रहा है। रेणु डबराल मैम, है ना, 20x बोलेंगे इसको, 20x। तो अब इतना बोलिए कि यहां पर a एक दिन में 20x कार्य करना है, टोटल 20x कुर्सियां बनानी है, तो a एक दिन में कितनी बना देगा, 2x कुर्सियां बना देगा। ठीक है, माने कितने से गुना करके 20x आएगा वो लिखना है यहां पर आपको। ठीक है, 2x। ऐसे ही b जो है, प्रवीण कुमार सर प्लीज समझते रहिएगा, जहां पर भी दिक्कत लगे आप चर्चा कीजिएगा जरूर। 20x तक करेंगे तो 20 एकम 1x, सर 1x ही टाइम लगेगा इधर, है ना। ठीक है, 1x कुर्सी बनेगी प्रतिदिन, इसलिए उसको 20x कुर्सियां बनाने में 20 मतलब वो टोटल 20 दिन ले रहा है। और x जो है c, ये x है, x को डिवाइड करो सर, कितना आ गया, टोटल 20 आ गया। तो टोटल कितना बना, एक दिन का काम, एक दिन का कार्य, या एक दिन में कुर्सियां कितनी बनाई, 3x प्लस में 20। ठीक है, और टोटल कुर्सियां कितनी थी, कुल कुर्सी कितनी बनानी है, 20x। एक दिन में कुर्सी कितनी बनाते हैं सर, 3x प्लस 20। तो मैं अब क्या करता हूं, 3x प्लस 20 ये एक दिन की कुर्सी है, और कुर्सी कितनी बनानी है, 20x बनानी है। और कितने दिन में बनाते, तीनों मिलकर के कितने दिन में काम कर देते हैं, असल में कहते 5 दिन लेते हैं, कहते इतनी तक बन गया था क्या, ये कॉन्सेप्ट बन गया था किसी का। और ये जिसका बन गया उनका उत्तर ही आ गया सर, ये जिन्होंने बना लिया था उनका उत्तर ही आ चुका था, यहां तक ही जाना था, इस पर एक्स इमेजिन करना था। रमन डूडी मैम प्लीज बताएंगे पुगे या नहीं पुगे यहां तक। तो 5 थी 15x, 20 5 100, 20 एकम 20x, ऐसे ही लिखूंगा। डॉक्टर अमरीश गिरी सर, इधर 100 रह गया, 20x माइनस 15x, ये समझ में आ गया। 20x में से 15 गए, 15x गए हैं, 15 नहीं गए, कितना बचा, 5x इज इक्वल टू 100। x इधर रह गया, 100 इधर था, बटे 5 किया, 5 दूनी 10, 5 0, है ना, 20 आ गया। x की वैल्यू क्या भर दी हमने, 20। तो हमसे पूछा ही क्या था कि x से निकालना, एक तरह से c कहते कितने दिन में काम पूरा करता है, तो कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में। c की वैल्यू पूछिए, तीनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेंगे, सर पहले 5 बता रखा है, अगर आप निकाल के देखते हो तो भी 5 ही आएगा, देख लेना चाहिए, है ना, तो भी 5 ही आएगा, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तीनों का टाइम रखोगे, a का 10, b का 20, c का भी 20, तो करोगे तो 5 ही आएगा पक्का, है ना, और उत्तर नहीं आएगा। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट यहाँ पर, विशाखा वर्मा जी, आदरणीय निधि जी, क्रांतिका कुलश्रेष्ठ जी, डॉक्टर प्राची भट्ट जी, आगे बात करूं मैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, किसी को चर्चा करनी है प्लीज आप चर्चा कर सकते हैं। ए एक दिन में कार्य करता है, रमन डूडी मैम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो प्लीज बता दीजिए, जहां पर भी दिक्कत आई, है ना। 20 21 दिनों में काम करता है, बी जो है 42 दिनों में काम करता है। टोटल कुर्सियां बना रहे मतलब, है ना, ए सेम कुर्सी जितनी बनाएगा बी उतनी कुर्सियां 21 दिनों में बना देगा, और बी 42 दिन ले ही रहा है। तो टोटल कुर्सियां मैं इमेजिन करता हूँ 42 कुर्सियां। क्यों इमेजिन किया 42 ही प्रवीण सर, 42 ही क्यों किया, क्योंकि मैंने असल में क्या किया है, 21 का और 42 का एलसीएम लिया है सर, तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो 21, ए जो है एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, इसलिए कम दिन लग रहे हैं उसको, और बी जो है 42 दिन ले रहा है 42 कुर्सी बनाने में, इसका मतलब 1 कुर्सी पर डे बना रहा है। टोटल ए और बी मिलकर के एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं सर, 3। ठीक है, यदि वे 7 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं, तो शुरुआत में मैंने बात लिखी थी रमन डूडी मैम कि जैसे पहले दिन, एक दिन का कार्य, पहले दिन में कितने कुर्सी बनाते हैं, 1 और 2, 3 कुर्सी बनती है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे दिन भी कितनी बनेगी, 1 और 2, 3 बनेगी। फिर चौथे दिन भी ऐसे ही बनेगी, 21 दिन तक कुर्सियां बन सकती है, 21 दिनों, ये टोटल कुर्सी जो है 3, 14 दिन तक जो है, 14 दिनों में ए और बी अगर दोनों लगे रहे ना, तो टोटल काम ये 14 दिनों में कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि पर डे 3 कुर्सी बना रहे हैं और टोटल 42 ही कुर्सी बनानी है, 14 3 42 होते ही हैं मोटे तौर पर। ये तो बात हमें समझ में आ गई, बट कॉन्सेप्ट एक नया जोड़ दिया इन्होंने, एक बात कही, कहते ऐसा नहीं, उत्तर ऐसे मत देना, कहते उत्तर साथ में नहीं चाहिए, हमें
7 दिनों के लिए कितने हुए एक साथ काम करते हैं, तो मुझे ये बताओ एक दिन में 3 कुर्सियां बना दी दोनों ने मिलके, 7 दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 21 कुर्सी। ऐसा ही टोटल कुर्सी कितनी बनानी थी? कुल कुर्सी 42 बनानी थी। कितनी शेष रहेगी, कितनी और बनानी है उनको कुर्सी? 21 कुर्सी और बनानी है सर। ये नहीं बनाई है ना, इसमें गड़बड़ क्या हुई? काम करने से है ना, कहते दोनों ही मुकर गए और नया मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। अब नए मिस्त्री मतलब रिमेनिंग कार्य, कितना काम बच गया? 21 कुर्सियां बन गई, 21 रह गई, मतलब 50% बन गई, 50 बच गई। और 50% को बोल दूं मैं उत्तर, अगर आपसे परसेंटेज में मांगा होता, अगर आपसे हाफ हाफ में मांगा 50% का मतलब क्या होता है सर? यही होता है जिसको आप 1/2 जानते हैं, फ्रैक्शन बनानी आती है सर। यहाँ फ्रैक्शन में उत्तर मांगे तो ये, ठीक है ओके। पॉइंट में मांगा होता तो 0.5 होता आपका, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर रमन डूडी मैम कहां तक पुगे थे बता दो। सर ये आगे नहीं आया, 42 और 2 और 1 ये करके आगे दिन नहीं आया, इसे बनाना भी 7 दिनों में। ये बात समझ में आई जो मैं समझा रहा हूं आपको? हाँ सर अब आ गया। ये कॉन्सेप्ट देखो ऐसे दिमाग में रखना है कि कैसे कैसे बनना है। आप ना रिजिड मत हो किसी चीज पर, यहाँ पर इन क्वेश्चनों में रिजिड हो गए ना तो बहुत सारी चीजें समझने से वंचित हो जाओगे आप। तो इसलिए समझो उस चीज को कि भाव क्या निकल रहा है वहां पर। ये जैसे इस लाइन का भाव ये निकल 7 ही दिन काम करवाना है एक साथ, बाकी बचा देना काम। बच्चा 21, तो 21 सर 42 में से 21 बचा, मतलब 50% रह गया। सिंपल सा है ना। अमरीश गिरी साहब समझ गए आगे बात? आगे चलते सर, रिजिड नहीं होना है, समझ से काम लेना है। ये प्रश्न था जैसे मेरा, अब इसमें देखते ही डर लगता है सर ये अनुपात का, ये तो कोई ऐसा हमने किया ही नहीं, बट हमने इसको समझ लिया एक बार कि ए और बी दो व्यक्ति हैं इस दिन में। तो ऐसा ऐसा वैल्यू इमेजिन करिए कि ए जो है 30 दिन लेता है एक काम को करने में, और बी जो है 20 दिन लेता है। तो ये तो उत्तर ही निकलेगा खैर। ओके, तो इतना टाइम लेता है, तो इनका एलसीएम क्या रहेगा? 60। तो ए जो है किस कुर्सी बना रहा है पर डे? 2, और उसी टाइम बी कितनी बना रहा है? 3। तो इनकी क्षमता का अनुपात हो गया ना, ए अगर 2 बनाएगा तो बी कितनी बनाएगा? 3 बनाएगा। तो क्षमता जो होती है वो विपरीत हो जाती होती है हमेशा ही एक्चुअल डेज के, है ना। तो एक्चुअल डेज में क्यों विपरीत होती है? क्योंकि सर यहां पर कैसे आई कि 3 थी बट बना कितना? 30 दूनी 2 बना, है ना। तो ये 3 एक तरह से दिन, और बी जो है कितना? 2। 3 और 2 का अनुपात है, इनके दिनों का अनुपात उल्टा हो जाता है। क्षमता दिनों के विपरीत में बनती है अनुपात में। ओके ठीक, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा ना इस चीज को। आगे मैं बात करूं नई चीज, ध्यान रखिएगा 3 और 2 क्षमता का विपरीत रहता है दिन हमेशा। क्षमता जितनी एफिशिएंसी है उसके विपरीत अनुपात रहता है हमेशा। 99 हमेशा ही 100% ही मान के चलो, ठीक है ओके। तो क्या बना? 3 और 2 आएगा। तो ये देखो ऊपर ए भी दे रखा है, बी सी भी दे रखा है, तो उत्तर अपना सी होगा, ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। सोनी शर्मा जी डी उत्तर चूज करके क्या? चंपू प्रिया मैम इमेजिन करो आपको यहां 2 और 3 दे रखा है। ये देखो 2 और 1 था ना ऊपर, ये प्रश्न था 21-42 का, 2 और 1 का था। यहां पर ऊपर दिनों का अनुपात कितना है? 21 और 2। इधर 1 है, 21 एकम 21, 21 दूनी 42। दिनों का अनुपात 1:2 है, बट उनकी एफिशिएंसी का अनुपात 2:1 हो जाता है। हमेशा ही एफिशिएंसी जो है वाइस वर्सा विपरीत है किसकी सर? अपोजिट है किसकी? दिनों की, अनुपात के अनुसार। चंपू प्रिया मैम बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं चीज को छोड़ करके। यही अगले सवालों में देखना इस प्रश्न का मतलब देखो क्या है। रमन डूडी मैम बात समझ में आ गई? जी सर। ओके, बता देना फिर भी अगर किसी को ना हो, क्योंकि हम जो है चीजों को समझ रहे हैं अभी, और लर्निंग मोड में कैसे भी प्रश्न पूछें चलेगा, कोई संशय, कोई जो है शर्म की बात नहीं है। 2+2 कितना होता है? किसी को 5 लगे वो भी पूछ सकता है ना। ओके, डॉक्टर उत्कर्षा जी, उत्कर्षा मल मैम, आदरणीय श्री राहुल जी, हाँ जी, डॉक्टर मनन कुमार अग्रवाल जी प्लीज। ओके ओके, हाँ जी मनन जी ऐसे ही होगा ये प्रश्न, है ना। करिए करिए। डॉक्टर सरिता कुमारी जी, तो देखो प्रश्न में क्या है, प्रश्न पूरा पढ़ो, भाषा कंप्लीट करो, रिजिड हुए बिना उत्तर दो सर, आराम से चुटकियों में प्रश्न सॉल्व होगा। अभी हम लर्न कर रहे हैं, लर्न करते टाइम गलतियां करो जितना उसके ज्यादा से ज्यादा
कॉन्सेप्ट को हर तरफ लेकर के जाओ, बाद में अपने आप पता चल जाएगा कि हमें किस दिशा में जाना है ना। शुरुआत में गलती करनी जरूरी है सर, है ना, और गलती तभी होती है जब आप आगे बढ़ते हो। जब रुचि मिश्रा मैम हाथ में कॉपी किताब ही नहीं होगी तो फिर तो कोई गलती होगी नहीं ना, अपनी कोई गलती नहीं होगी, आराम से बैठे रहो, देखते रहो स्क्रीन की तरफ, और जब मैं करवा दूंगा क्वेश्चन तो ऐसा आएगा, हाँ मुझे समझ में आ गया, अगले ही दिन फिर कहोगी कि अरे क्या था वो समझ नहीं आ रहा, भूल गए, है ना, ऐसी फीलिंग भी आ जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि अपने हाथ से कॉपी पेन पर जरूर लिख करके करें। मेरी क्वेश्चन जब करवाता हूं तो वीडियो पहले पॉज करें, पॉज करने के बाद में अगर रिकॉर्डिंग आप देख रहे होते तब पॉज करें, पॉज करते ही सर पहले करें अपने हिसाब से, जितना टाइम लगता है 1 दिन 2 दिन जितना टाइम लगता है उतना टाइम करें, है ना, फिर उसके बाद में मेरा कॉन्सेप्ट समझे कि इजी वे क्या हो सकता है। तो प्रश्न सर, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ए जो है कितने 10 20 30 दिन ऐसे लेता है, ए 10 दिन लेगा तो बी 20 दिन और सी 30 दिन, ये तो है दिन सर, ठीक है, ओके, एक काम को करने में, और वो काम मतलब टोटल कुर्सी कितनी बनानी है वो कैसे निकालूं। असल में अगर इतने दिन ले रहे हैं ना तो मैं कॉमन कुर्सी इमेजिन करता हूं, कितनी कर लूं सर, जो तीनों के टेबल में आ जाए, 60 शब्द ऐसा है, 60 डिजिट जो तीनों के टेबल में आता है ना, पूरा पूरा आता है। मैं 120 मान लूं तो भी उत्तर तो सही आएगा, बट 120 में मेरी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं क्यों मानूं इतना बड़ा, है ना, तो मैं छोटा मानूंगा। 60 सबसे छोटी डिजिट है जो पहली बार में इनके कॉमन आई, 60 से नीचे कोई ऐसा डिजिट नहीं है 10 20 30 तीनों संख्याओं के लिए जो इनके तीनों के टेबल में कॉमन आता हो 60 से छोटा। तो उत्तर क्या करें, 10, ये इसकी मतलब 6 कुर्सी पर डे बना रहा है, क्षमता है इसकी, क्षमता 6 कुर्सी पर डे बन रही है इससे, ए से, ठीक है, और ऐसे ही बी से कितनी कुर्सी बन रही है, 20 30 60, 3 कुर्सी बन रही है पर डे, ऐसे सी से 30 दूनी 60, 2 कुर्सी पर डे बन रही है। तो तीनों ने कितनी कुर्सी बनाई एक दिन में, एक दिन में तीनों ने कितनी कुर्सी बनाई, 3 और 2 5 और 6 11, 11 कुर्सी बनाई सर, तीनों ने एक दिन में 11 कुर्सी बनाई, एक दिन में 11 कुर्सी, टोटल कुर्सी बनानी थी 60। बट सवाल कुछ और है, देखते हैं पहले सवाल को क्या करते हैं। कहते हुए सभी 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, 4 दिन ही चलाएंगे सर, टोटल कुर्सी 60 बनानी है, 4 दिन में कितनी कुर्सियां बन गई, 4 दिन में 44 कुर्सी बन गई सर। रिमेनिंग कितनी है, शेष बता दो, बाकी शेष बची है 60 माइनस 44, कितनी बहेगी सर, 16 कुर्सी रहेगी, 16 रहेगी। अब सर आगे क्या करते हैं, कहते फिर सी ने काम छोड़ा है, सी ने छोड़ा है, बी और ए लगे हुए हैं, तो सी ने छोड़ दिया, मतलब ये 2 कुर्सी ये एक्स्ट्रा जो बन रही थी हमारी सी वाली, ये बननी बंद हो गई। अब 6 और 3 9 कुर्सी बनेगी पर डे, अब 6 और 3 9 कुर्सी बनेगी, और 9 कुर्सी बन रही है, और वो कौन बनाएगा, वो ए और बी बनाएंगे, 16 कुर्सियां बनानी है। तो कितना टाइम लगेगा सर, 16 कुर्सी बनानी है और 9 कुर्सी बनेगी पर डे, तो सर ये उत्तर आ जाएगा 16/9। इसको काटना चाहो काट लो पॉइंटों में, चाहे इसको कैसे भी करना चाहो, ऐसे उत्तर जैसा मांग रखा है आपसे, डिमांड कैसी है उत्तर की ना, ऑप्शन कैसा है उस तरीके से आपका प्रश्न का उत्तर डिसाइड होगा, पॉइंटों में दे रखा है नहीं। तो 6 अगर ऐसा करना चाहिए तो 9 एकम 9, और सर 7 एक सही 7/9 लिख दे, या 16/9 लिख दे, हमसे 16/9 ही मांगा था तो आगे जाने की जरूरत नहीं है ना सर, उत्तर आ गया आपका, सिंपल सा था। तो रमन डूडी मैम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डॉक्टर कंचन तिवारी मैम, हेलो सर। हाँ जी प्लीज प्रवीण सर। सर इसमें हम एलसीएम 30 भी ले सकते हैं ना, जैसे आपने 60 लिया इधर। 30, ठीक है मैं 30 लेता हूं। देखो मैंने पहले बताया एलसीएम बोलते किसको है, एलसीएम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मीन, है ना, लिस्ट काउंट मीन बोल देते हैं कहीं पर, ये होता है मतलब ऐसी चीज जो कितनी भी संख्याएं आप लिख रहे हो, मैं जैसे ये लिखूं 5 10, इसमें मुझे ऐसी संख्या बताओ, कोई भी संख्या बताओ आप प्रवीण सर, कि जो इन दोनों से भाग हो जाए, 5 और 10 से कोई भी संख्या बता दो, कोई भी दोनों से भाग होनी चाहिए। आप कह सकते हो सर 30 कह सकते हो, ठीक है, आप कह सकते हो 20, ठीक है, आप कह सकते हो 10, ठीक है, ये तो ठीक है। बट जब आप कहोगे ना एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट का मतलब कम से कम, या ये कहूं छोटे से छोटा, इन तीनों, ये तीनों ही 10 और 5 से भाग हो सकती है, 10 के पहाड़े में 10 भी आता है, 5 में भी आता है, 10 20 भी आता है, 30 भी आता है, बट सबसे छोटा कौन सा इनमें से 10 है, इससे छोटा कोई और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है, यही है इट मींस एलसीएम जब हम कहेंगे मैं 5 और 10 का तो 10 रहेगा। ऐसे ही 20 और 30 में, इसमें बताओ डॉक्टर प्रवीण सर कौन सा कॉमन पार्ट है, एलसीएम बताओ इसका, किस किस को डिवाइड कर सकते हैं तीनों, 60 को भी, 120 को भी, 180 को भी, आगे से उन बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। बट मुझे ये बताओ आप कि इसमें से
एलसीएम किसको कहोगे आप? एलसीएम बताओ। प्रवीण जी आवाज करो थोड़ा सा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर 60। हाँ क्यों कहा? क्योंकि ये सबसे छोटा है सर। 120 भी हो सकता है उत्तर तो, है ना, दोनों ही कर रहे हैं, बट 60 को इसलिए ले लेते छोटे से छोटे क्योंकि टेप इजीली हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहां पर ये देखो, आप कह रहे हो 30 ले सकते हैं क्या? 10, 20 और 30, ये 3 है, 3 बंदे हैं, तो मैं क्यों लूं 30? 30 से मेरा 20 डिवाइड कर देगा 30 को? नहीं कर पाएगा। तो 60 ही ऐसी टेबल है जो करेगी डिवाइड। प्रवीण जी समझे बात? प्रवीण कुमार जी। सर 1.5 पे भी तो अच्छा फिर ले लो 1.5 ले लो। अगर पॉइंटों में, मैं यही कह रहा हूं, आपका पॉइंटों में जाने का मन है तो कर लो, हो जाएगा उत्तर, फिर भी आएगा उतना ही आएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पूरा उत्तर आएगा। मैं आपको कह रहा हूं कैलकुलेशन हमें आसान करनी है। हमारे पास हजारों तरीके हैं एक ही प्रश्न को करने का, बट हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन छोटी से छोटी हो, इजी से इजी वे में हो। प्रवीण जी जो अगर पॉइंटों में लगा के किया उत्तर सही आ रहा है तो आपका ठीक है उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं, ये आंसर तो ये नहीं आ रहा था सर, अलग आ रहा था। तो अलग आ रहा है तो फिर इसका मतलब आपका गलत है, कॉन्सेप्ट कहीं और जोड़ दिया आपने, कुछ अलग कर दिया। उत्तर यही होगा राइट, है ना, जिस ठीक तरीके से हमने निकाला। आगे करूं मैं ठीक है नेक्स्ट? सर, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट करता हूं मैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न। जी तो प्रवीण जी ये हमेशा ऐसे निकालना, जिसको नहीं याद होता ऐसे 10, 20 और 30 ऐसे रखो, और अब एलसीएम निकालो इनका। तो क्या आएगा? 10 के टेबल में 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 2 तिया 6 और 6 दाया 60, 60 एलसीएम आएगा इनका। तो आप 30 कैसे लिख दोगे? वहां पर गड़बड़ हो जाएगी फिर अगर 30 लिखोगे तो। ऐसे तो 5 भी लिख दो, वो भी कॉमन है कहीं ना कहीं पॉइंटों में जाकर के, तो हर चीज कॉमन है, हमें पूरी पूरी वैल्यू में कॉमन चाहिए। प्रवीण सर करिएगा इसको। प्राची जी क्वेश्चन, क्या बात, इतनी जल्दी उत्तर? कविता मिश्रा मैम ध्यान से दिमाग यूज करिएगा अच्छे से, अल्प बुद्धि का परिचय कोई नहीं देगा यहाँ पर, उसकी आवश्यकता नहीं है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा सर। तो देखो सर यहाँ पर अब बात करते हैं, सुनील कुमार जी कहा है, कहते 6 दिनों में 12 ग्रामीण द्वारा एक नहर की सफाई की जाती है। अगर 18 गांव वाले नहर की सफाई करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? पहली बात तो प्रश्न देखते ही एग्जाम में जब मैं बैठा हूं ना, तो मैं इस प्रश्न को देखूंगा ही नहीं ऑप्शन, मैं सीधा डी पर टिक करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि कविता मिश्रा मैम इतनी बुद्धि तो हमने अर्जित कर ली है कि अगर 12 गांव वाले 12 लोग काम करते हैं वो 6 दिन में काम हो जाता है, तो 18 लोग काम करेंगे तो वो और कम दिन में होगा, 6 से कम दिन लगेंगे। 6 तो लगेंगे ही नहीं, 6 से कम लगेंगे, वो 6 से कम का मतलब 5.99 हो सकता है या 1 हो सकता है ना, तो कम दिन लगेंगे, ये तो श्योर है। तो ऑप्शन देखो, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो उत्तर मिल गया डी। वैसे इसको करने का तरीका क्या है कि 12 ग्रामीण काम करते हैं कितने दिन में? 6 दिन में। ठीक है, एक ग्रामीण लगेगा तो कितने दिन में काम होगा? एक गांव वाला लगेगा तो एक गांव वाला, तो काम जल्दी होगा या कम होगा? तो लेट होगा सर काम, है ना, क्योंकि हर दिन उसको काम करना है और लगभग 72 दिनों में काम होगा। 12 के 72 दिन लग जाएंगे सर, है ना, एक गांव वाला लगेगा तो। और जब 18 गांव वाले लगा दिए तो 18 गांव वाले 72 दिन में अकेला ही काम कर रहा है, तो 18 लगा दिए तो 18 चौके 72, 4 दिन लगेंगे 18 गांव वालों को। सर उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो ऑप्शन देखते ही हमें पता लग गया इस प्रश्न का। बात समझ में आई कविता मिश्रा मैम? क्या इस प्रश्न को गलत होने की संभावना थी कोई? कंचन तिवारी जी बिल्कुल भी नहीं, फिर भी ध्यान रखिए इसको ना। ओके, ऑप्शन नंबर डी सर। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी श्री अमरीश गिरी सर। शांति से समझ के साथ करना है, समझ गए, रिजिड नहीं होना है किसी भी नियम पर, समझो उसको, भाव समझो, उसकी वैल्यू गुना भाग जोड़ घटा माइनस प्लस परसेंटेज या अनुपात, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता पूरे मैथ में। और उसके लिए बच्चे कहते रहते हैं हमें नहीं आता नहीं आता नहीं आता, पता नहीं क्या नहीं आता, है ना। कैलकुलेशन, लैंग्वेज पढ़ना सीखो, समझना सीखो, लैंग्वेज का खेल है सारा का सारा। सोनी शर्मा मैम। आदरणीय श्री डॉक्टर अमरीश गिरी सर, महान कवि।
ओके सर, तो कहते ए और बी, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट है। रमन टूडी में बात बन रही है, प्रश्न समझ में आ रहा है? आदरणीय प्रभा जैन जी, प्रश्न समझ में आ रहा है? ओके, ए और बी, ए और बी दो हैं। ए कहता 6 दिन लेगा, ठीक है सर, दे दिए 6 दिन एक काम को करने में। बी 8 दिन लेगा एक काम को करने में, ठीक है, ये बात क्लियर, ये इतने दिन ले रहे हैं। तो क्षमता निकालनी है मुझे, क्षमता क्या क्या है इनकी। तो क्षमता निकालने की मैं पहले तो टोटल इमेजिन करता हूं कि कुर्सी इमेजिन करता हूं। तो प्रवीण जी मैं 2 कुर्सी भी इमेजिन करूं तो भी चलेगा, कुल कुर्सियां 2 बनानी है तो भी चलेगा, पर पॉइंटों में चला जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरा पॉइंटों में मैं निकालूं, मुझे कैलकुलेशन लंबी चौड़ी हो जाएगी, मुझे इतना लंबा चौड़ा नहीं करना प्रवीण सर। तो मैं वैल्यू क्या रखूं ऐसी कॉमन जो दोनों के टेबल में आए, 8 में भी आए 6 में भी आए। सर 48 रख लूं? सर 48 ठीक है, पर क्या सर इससे कम वैल्यू हो सकती है क्या? 48 में कैलकुलेशन बड़ी होगी, तो मैं इससे कम वैल्यू रखता हूं। इससे कम क्या रखूं? इससे कम करने के लिए मैं क्या करता हूं, जो छोटा टेबल है बड़ा टेबल है उनको लिख लेते होते हैं। ये सांत्रिका ये भी है, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24। 8 का टेबल लिख रहा हूं, 6 8 8 दूनी 16, 8 3 24। पहली बार में देखो 24 दोनों में आ गया ना। बस इससे आगे बहुत सारे डिजिट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे दोनों में, बट मुझे वो नहीं लेने, मुझे बस यही लेना है, ठीक है। इतने में मेरी सर बात बन गई। तो क्या दूं? 24 कॉमन दूं, 48 नहीं करूंगा, 24 करूंगा। कॉमन 48 भी है, लिस्ट वाला देना है अपने। तो क्षमता निकालूं, ये 4 कुर्सी बना रहा है सर एक दिन में, ठीक है, 6 चौके, और ये 3 कुर्सी बना रहा है, 8 दिए, दोनों मिलकर कितनी बना रहे हैं? 7 कुर्सी बना रहे हैं, इट मीन्स, ठीक है। कहते तीनों 3 दिन तक एक साथ काम करेंगे। रमन टूडी मैम उत्तर क्यों नहीं दिया अभी तक आपने, है ना? वो दोनों 3 दिन इकट्ठे काम करते, कहते 3 दिन। गया सर, दे दिया उत्तर। दे दिया क्या? ठीक है, पुग गए उत्तर तक क्या? अच्छा, पता ही नहीं चला मुझे। एक दिन जो एक दिन का काम 7 कुर्सी है सर, है ना, एक दिन में। तो 3 दिन बनाते हैं कुर्सियां, 21 कुर्सी बना देंगे। कितनी कुर्सियां रह गई सर? 3 कुर्सियां रह गई, ठीक है, क्योंकि 24 टोटल थी ना, 24 कुर्सियां टोटल थी, 3 कुर्सियां रह गई। ये कहते उस टाइम ए चला गया, ए ने काम ही छोड़ दिया, तो कौन बनाएगा? बी बनाएगा। और बी 3 कुर्सियां कितने दिन में बना देता है? एक दिन में। तो बी को कहते शेष कार्य को पूरा करना है, बी को कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगा सर शेष कार्य? एक दिन। ऑप्शन नंबर डी। सर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्रश्न बिल्कुल इजी कर दिया आप सभी ने, है ना। रेनू डबराल मैम बहुत ही उत्तम, डॉक्टर नेहा त्यागी जी, शालिनी मैम, है ना। देखो शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, लगना ही चाहिए सर, क्योंकि आप, है ना, टीचर थोड़ी हैं, है ना, सिद्धस्त थोड़ी है ना, सारे सारे मैथमेटिशियन थोड़ी हैं आप। कोई गृहिणी है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई अपने कुछ और कार्य करता है, कोई टीचर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ है आप में से, ऐसे ऐसे भी मान हुआ है, कोई IAS IPS रिटायर्ड है आप में से, है ना, ऐसे ऐसे भी है ना, जो क्लास की शोभा बढ़ाते हैं प्रतिदिन। तो आपके कार्य अलग है, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिस से आपका टाइम कम हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करिए सर पूरी जबरदस्त। ओके सर, नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। कुछ यांत्रिक है कहते, मैकेनिक्स जिनको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, करिए इनको। देखो कुछ लोग थे कहते, कुछ लोग, मैं कुछ लोग इमेजिन करता हूं, अब काम इमेजिन नहीं करना, कुछ लोग इमेजिन करता हूं, कुछ लोग, ठीक है, एक्स इमेजिन कर लो, एक्स लोग थे। उन्होंने कहा कि हम 30 दिनों में काम कर देंगे, है ना। तो टोटल काम कितने दिन में करते, है ना, काम कितना होता, एक्स व्यक्ति 30 दिन लेते हैं, तो 30x कार्य होता, कार्य कुल काम या कुल कुर्सियां, कुल कुर्सी, ऐसे ही होता ना, ठीक है सर। 30x कुर्सियां बनानी थी उनको, 30x कार्य बोल दिया, ठीक है, ओके, इतना तो उन्होंने प्रोमिस किया था। बट दिक्कत क्या हुई कि 30x कुर्सियां बनानी थी, बट वो बनाए नहीं, आए नहीं, उतना काम करना था, उतनी कुर्सियां बनवानी थी 30x, बट वो आए नहीं, उनमें से 3 कम रहे हमेशा ही। टोटल लोग x थे, कितने कम रहे? 3 कम रहे। बनानी कुर्सियां अब भी कहते 30x ही है आपको, इसलिए बराबर में 30x ही रहेगा। तो कहते 3 कम रहे, मतलब -3 रहे। और कितने दिनों में कार्य किया? 40 दिन में कार्य किया। तो मैं क्या करूं, 40 दिन ले लिए, तो भी काम तो कहते उतना ही हुआ है, 30x ही हुआ है काम। तो अब उत्तर निकाल दो सर, इतना सा कॉन्सेप्ट है बस, बात इतनी सी चंपू प्रिया मैम, इसी में काम करना है आपको।
इसी को सोल्व करना है और उत्तर आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 40x माइनस 120। सर क्या हुआ, 120 को इधर लाऊं तो मैं प्लस का कर दूं, वैसे तो लाने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी अमरीश गिरी सर कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। तो 40x इधर रहा, माइनस 30x इधर का प्लस का है, तो इधर माइनस हो जाएगा। कितना बचा 10x, 120। x की वैल्यू सर 12। हाँ जी, कोई दिक्कत। और x मीन्स क्या था, x माने था कुछ लोग कि टोटल लोग, यांत्रिकों की मूल संख्या कितने आने थे, मतलब काम पर, कहते काम पर 12 आने थे, 12 लोग आने थे बट आए नहीं, तो आए कितने हैं सर, कहते आए आपके x माइनस 3, कितने आए, 9 ही लोगों ने काम किया है, 9 ही लोगों ने काम किया है सर। ठीक है, डम आप समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। असल में इस प्रश्न का जो उत्तर मांगा गया था हमसे यही उत्तर होगा। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप एक्यूरेट योगा, जिसका नाम एक्यूरेट, स्पेलिंग आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक्यूरेट योगा, इस नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे तो आप सर्च करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो भी कोर्स आपको चाहिए पेपर 1 या पेपर 2 दोनों ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए, इसलिए जल्दी करना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं कि मेरी एमए हो जाए, एमएससी हो जाए, तब जाकर के मैं तैयारी करूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। आप एमए फर्स्ट सेम, एमए या एमएससी के फर्स्ट सेम से एलिजिबल होते हैं, तो जितनी जल्दी तैयारी करेंगे तभी जाकर एग्जाम होगा। आप बिल्कुल भी ये न सोचे कि जब मैं एग्जाम दूंगा तभी मैं तैयारी करूंगा, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको जितना जल्दी हो उसके उतनी जल्दी तैयारी करनी है, ताकि जब एग्जाम आए तो आप आराम से ऑलरेडी जो है तैयार रहे और आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी एग्जाम क्रैक हो जाए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मैं एग्जाम दूंगा और हो जाएगा, पहली बार में नहीं होता बहुत से बच्चों का, तो इसलिए आपको तैयारी जल्दी करनी पड़ेगी।